और अब फिक्र की चुनावी फाइल, और मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट करें YouTube पर तुरंत, और फिर मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ के बताऊंगा। पहले चलते पश्चिम बंगाल, जहां से कई अपडेट्स आ रहे हैं। बंगाल से आए राजनीतिक रुझानों में आज काफी बवाल है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी है। चुनाव का रक्त चरित्र भी दिखने लगा है। बंगाल में ऐसा कई बार होता है। बंगाल के मालदा में SIR से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे तक बंधक बनाया गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में था। इस मामले में CBI जांच के आदेश देने के साथ गृह सचिव और DGP से जवाब मांगा गया है। मालदा में ही आज SIR के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है, पुलिस को टारगेट किया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान भी हंगामा और नारेबाजी हुई, जिसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के सामने हंगामा किया। इसके अलावा TMC का चुनाव प्रबंधन देखने वाली संस्था IPAC के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव से 21 दिन पहले बंगाल हिंसा की आग सुलगने लगी है। आने वाले दिनों में इसकी लपटें और तेज होने का डर है। आपके लिए हमने इसकी एक विस्तृत फाइल तैयार की है, ध्यान से देखिए। पहली खबर, पहले आपको बंगाल हिंसा की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है, जब मालदा के कलियाचाक में ब्लॉक ऑफिस के अंदर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। शाम 4 बजे के बाद 8 घंटे तक यह बंधक संकट बना रहा। ये यहां पर देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर आज दिन की है, जब मालदा में ही SIR के विरोध करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उन पर हमला किया। हिंसा की शुरुआत कल दिन में SIR के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई। मालदा में लोगों ने सड़क जाम कर दी। शाम को जब SIR के काम में शामिल जज उस रास्ते से निकले तो उन्हें घेर लिया गया। इसमें TMC और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ होने के आरोप लग रहे। घंटों की मशक्कत के बाद मामला सुलझा तो न्यायिक अधिकारी निकल पाए, लेकिन 7 किलोमीटर आगे उन्हें फिर बंधक बना लिया गया। रात 1 बजे जाकर यह संकट सुलझ पाया। बंधक बनाने वाले लोगों का आरोप था कि उनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। कल के इस एपिसोड के बाद आज मालदा में ही फिर से सड़क जाम किया गया। पुलिसकर्मी जब जाम हटाने पहुंचे तो पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए, उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने बाद में भीड़ को वहां से खदेड़ दिया है, लेकिन जजों को बंधक बनाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग जजों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। मालदा में जजों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी कुछ हुआ है। ये जानने से पहले नेताओं को सुन लेते हैं, और आप कमेंट जरूर करिए YouTube पर, आपका इस पर क्या कहना है। SIR को लेकर जो हो रहा है, ये जजेस को घेराव एक्सेट्रा, हम तृणमूल कांग्रेस एक बात साफ साफ हम लोग बोलना चाहते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী 1 কোটি 20 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম, এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। इसको कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोई इनकी दिलचस्पी नहीं है। चलता है चलने दो, जो मर्जी होने दो। सूबे की सरकार और चुनाव आयोग दोनों को बीच जो अपने आपसी पंगा, ये आपसी पंगा के चलते आज ये हालात पैदा हो गए हैं। भ्रष्टाचार और TMC, हिंसा और TMC एक दूसरे के परिवारवाची बन चुके हैं। अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं। जो बंगाल की खबर हमने दिखाई है, जुगल जी का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आनंद जी कहते हैं प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मोहम्मद सागिर हुसैन कह रहे हैं गलत है ये सब।
फिर उसके बाद कई लोगों का कमेंट है कि ये सब ठीक नहीं है। यूट्यूब पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, मालदा बंधक संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में देखा। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। सर्वोच्च अदालत ने सबसे पहले एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें खाना पानी तक नहीं मिला है। यह घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने ऐसे ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से सभी राजनीतिक भाषा बोलते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े आदेश भी दिए। ध्यान से देखिए, सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संबंधित अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कहा गया है। यह भी आदेश दिया गया है कि जहां न्यायिक अधिकारी रुके उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। वैसे मालदा की घटना में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से आईएसएफ उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी शामिल हैं। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मालदा बंधक संकट का बंगाल से दिल्ली तक असर दिखा तो उधर कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते नजर आए। इस सीट पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से है। अमित शाह उन्हीं के पक्ष में रोड शो कर रहे थे। उनका यह रोड शो ममता के घर के सामने से गुजरना था। रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि वो 15 दिन पश्चिम बंगाल में रहेंगे। रोड शो से कुछ ही दूरी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को जूते दिखाए, जिससे मामला भड़कने का जो खतरा था वो बढ़ गया। खतरे को देखते हुए गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ममता बनर्जी के घर के सामने बंद गाड़ी से निकाला है। उन्हें रोड शो में के खुले मन से नहीं जाने की सलाह दी गई। इस बीच जब रोड शो मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ममता के खिलाफ नारेबाजी की। आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो आवाज उठा रही है। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे।